हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। अभी देखिएगा, बेसिकली कंपनी का रिजल्ट बहुत ही जल्द हमें आने वाला है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासी मूवमेंट्स हमें नज़र आ सकती है। यानी कि बेसिकली कंपनी एक न्यूज़ बेसिस के ऊपर आपको ट्रेंड के अंदर हमें चलती नज़र आ सकती है। अगर कोई भी कंपनी को Q4 का रिजल्ट जल्दी आने वाला है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर बिलोंग करती है। हर एक लोगों की इस कंपनी के ऊपर नज़र हमें होती है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल डेटा के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर ये कंपनी होगी या फिर हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी होगी तो शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमें डेवलप होने वाला है। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते आप अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस, कोई ज़्यादा हमें टाटा पावर के अंदर जंप नहीं आई। बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें गिर चुकी थी। 180 रुपये तक हमें कंपनी ने लेवल्स अपना अचीव किया था। उस वक्त मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया था, जितना भी हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हो उतना हमें कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। क्योंकि कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, बेसिकली कंपनी किन किन सेगमेंट्स के ऊपर काम करती है। अभी देखा गया ये है टाटा पावर। तो टाटा पावर कौन कौन से बिजनेसेस के अंदर यहाँ बेसिकली काम करता है। सबसे पहले कंपनी का सबसे ज़्यादा जो कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है वो पावर सेक्टर से। सेकंड, अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। थर्ड सेगमेंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो सोलार के अंदर हमें कंपनी का इंपॉर्टेंट कंपनी अपना बिजनेस हमें प्ले कर रही है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हमें इंडिया के अंदर जो बिलोंग करते हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सबसे पहला ग्रुप है टाटा ग्रुप, सेकंड जो ग्रुप है रिलायंस ग्रुप और थर्ड जो ग्रुप है अदानी ग्रुप। तो इंडिया के जो तीन बड़े ग्रुप्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी आने वाले समय के अंदर हमें डिमांड फुलफिल करने वाली देखिएगा। आने वाले समय के अंदर देखिएगा आप अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ लीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी पावर सेगमेंट से बिलोंग करती है। आपको पता होगा इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ओके, जो लोगों की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, पावर कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। तो जो कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करेगी वही ये डिमांड फुलफिल कर पाएगी। और इंडिया के अंदर दो ही कंपनी बड़ी है, जो कि पहले टाटा पावर और सेकंड अदानी पावर। जितना भी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है वो सबसे पहला प्रेफरेंस हमें टाटा पावर को ही दिया जाता है। सेकंड जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर वैसे बड़े बड़े कोई भी हमें बड़ा प्लेयर कोई नहीं है टाटा पावर जैसा। टाटा पावर एक अकेला ही बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है इंडिया के अंदर। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन बड़ा प्लेयर सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर है। और ट्रस्टेड वाला जो प्लेयर है वो टाटा पावर ही निकल के आ रहा है। टाटा पावर के एज वेल एज सोलर रिगार्डिंग बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की रिगार्डिंग भी टाटा पावर को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर का एक एम है, एक गोल निकल के आ रहा है। टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि 2025 तक टाटा पावर का ये टारगेट है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी डेवलप करने वाली है। ऊपर से अगर आप इनके कंपनी के अबाउट सेक्शन के अंदर भी देखोगे तो ज़्यादातर जो कंपनी का फोकस किस किस सेगमेंट्स के ऊपर है, रिन्यूएबल्स के अंदर है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर है, सोलार के अंदर है, पंप्स के अंदर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, एज वेल एज हमें कंपनी का होम ऑटोमेशन के अंदर हमें कंपनी का फोकस नजर आ रहा है। फिर कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, हर एक पैरामीटर्स के अंदर लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1250 करोड़, 1680 करोड़, 1760 करोड़, 2320 करोड़ लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो 630 करोड़, 880 करोड़, 930 करोड़, 1050 करोड़ नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप। इनफैक्ट हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नज़र आ चुकी है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर क्यों हमें जंप नहीं आती, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले 2020 का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी गिर के ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन निचले लेवल से लेकर टॉप पॉइंट के ऊपर अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे सिर्फ 1.5 सालों में, तो कंपनी ने 800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ था। यानी कि कंपनी का ये 2020 का जो गिरावट हो उसके बाद कंपनी ने लगातार कंपनी तेज़ी के ऊपर तेज़ी आया और ये कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 700% का रिटर्न प्रोवाइड किया, 800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया।
तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर इतना अगर तेजी आएगा तो कंपनी क्या करेगी, साइडवेज मूवमेंट्स करेगी, स्लाइटली कंसोलिडेट करेगी, गिरावट करेगी और बाद में फिर से कंपनी के अंदर जंप हमें नजर आ जाएगी। और इसी तरह से करंटली टाटा पावर हमें परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड्स ने जो बाइंग किया है, निप्पॉन का एक फंड ने बाइंग किया है 42 लाख शेयर्स की खरीदारी अप्रैल 2023 के अंदर कर चुका है, जो कि अपडेटेड म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग का ही डेटा के बारे में हम लोग बात करें। एक्सिस का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर्स की खरीदारी सेलिंग किया है, यानी कि बिकवाली किया है एज कम्पेयर टू सेलिंग बाइंग की और लगातार म्यूचुअल फंड्स का लगातार फोकस नजर आ रहा है। और टाटा पावर का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है, ऑलमोस्ट हमें 4 मई के दिन हमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट टाटा पावर का आने वाला है। तो जिसके चल जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का क्वार्टर 4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कंपनी क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट दोस्तों देने वाली है, तो इतना पॉइंट नोट करना। तो इनका अगर आप दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे तो दिसंबर महीने के अंदर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा में परफॉर्म किया था। तो जिसकी वजह से टाटा पावर का जो रिजल्ट आने का जो चांस है बहुत ही पॉजिटिव, हमें टाटा पावर रिजल्ट आने का चांस नजर आ रहा है। तो जरूर टाटा पावर के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड मत करना। और ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हमें परफॉर्म कर सकती है और टारगेट 270 रुपये के आसपास दिया हुआ है। तो जरूर दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। सेम कोई परफॉर्मेंस आज के दिन ज़्यादा हमें हैप्पीएस्ट माइंड ने परफॉर्म नहीं किया। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी का जो सेगमेंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कंपनी कोई भी अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। तो कंपनी का रिजल्ट के अंदर गिरावट होने का कोई भी हमें चांस नजर नहीं आ रहा, इतना पॉइंट नोट करना। यानी कि जो कंपनी का रिजल्ट आने का जो चांस है वो बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट हमें आने का चांस है। लेकिन जब भी कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है, 8 मई के दिन कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो ये डेट नोट करना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अगर आप एनालिस्ट लोगों का अगर आप रिकमेंडेशन देखोगे तो हर एक तरफ बाइंग रिकमेंडेशन नजर आ रहे हैं। 100% एनालिस्ट लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया हुआ है। होल्ड का भी रिकमेंडेशन नहीं, सेल का भी रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही रिकमेंडेशन नजर आया है। क्योंकि बेसिकली अगर एनालिस्ट दोस्तों लोग जब भी ये इस तरीके से डेटा जो अवेलेबल होता है तो ऐसे कोई 100% इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी के बारे में हमें हमेशा दोस्तों स्टडी करना चाहिए और खुद का डिसीजन आपको लेना चाहिए होता है। हैप्पीएस्ट माइंड के लिए एक बहुत बुरी हमें खबर है। अब एक हैप्पीएस्ट माइंड को एक बड़ा झटका हमें लग चुका है। अभी क्यों हमें झटका लगा कि रिजल्ट से पहले अगर कंपनी को झटका लगता है तो कंपनी के अंदर नेगेटिवली माना जाता है। करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 के अंदर कंपनी का जो प्लेज था 5.5 के आसपास में प्लेज नजर आ रहा था। और अगर शेयर्स का अगर आप प्लेज देखोगे करंटली 7.01% का प्लेज हमें नजर आया है, यानी कि बेसिकली प्लेज जो बढ़ चुका है। तो अगर दोस्तों कोई भी कंपनी का प्लेज बढ़ता है तो उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी माना जाता है और नेगेटिव माहौल कंपनी के अंदर क्रिएट हो जाता है। लेकिन कंपनी तो अच्छी, कंपनी तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी कौन कौन से सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी का बिजनेस है वो आप देख सकते हो। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, जहां कंपनी इंटीग्रेट मोबाइल करती है। एज वेल एज क्लाउड्स एंड सोशल टेक्नोलॉजीज के अंदर कंपनी काम करती है। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के अंदर कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो जहां कंपनी एक एडवाइजरी है, डिजाइन, आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एज वेल एज इन सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जो थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर कंपनी क्लाउड्स के अंदर काम करती है। विजुअलाइजेशन, मोबिलिटी के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस नजर आ रहा है। यहाँ कहीं भी दोस्तों इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये कंपनी बेसिकली हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर उन सेगमेंट के अंदर कंपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आने का चांस है। तो दोस्तों पैनिक होकर सेल मत करना। बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर इन कंपनी से रिलेटेड पैनिक लेवल क्रिएट किया जाएगा। तो जरूर कंपनी का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सी कंपनी है? हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड। इसी कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। बोनस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि 3 के बदले 1 शेयर मिलेंगे, एग्जीक्यूशन के बाद 4 शेयर होंगे और 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। तो जिसके हिसाब से कंपनी का मैक्सिमम का जो परफॉर्मेंस है अच्छा है, लेकिन कंपनी के बारे में स्टडी करना, बिजनेस देखना और पैरामीटर्स देखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो हमने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बात किया है, एज हमने जो बात किया है टाटा पावर के बारे में, दोनों कंपनीज अच्छा जितना गिरे उतना गिरावट के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना।